जब माही कॉलेज आती है और वहाँ से अपनी कक्षा के लिए जा रही होती है तो उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी सी लड़की की आवाज़ आती है जो उसे ही पुकार रही थी। माही जब आवाज़ वाली दिशा में पीछे पलटकर देखती है तो उसके पीछे दिव्या खड़ी थी। माही उसको सवालिया नज़रों से देखने लग जाती है तो दिव्या उसके पास आकर उससे पूछती है, दिव्या क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? माही, वो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आज तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? कक्षा में क्यों नहीं गई? दिव्या, वो बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माही अपने हाथ बांधते हुए, और तुम आज मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? पहले तो तुम हमेशा कक्षा में बैठकर ही मेरा इंतजार करती थी, तो फिर आज यहाँ क्यों? दिव्या हकलाते हुए, वो वो दरअसल, माही उसकी बात बीच में काटते हुए, ये तुझे हकलाने की बीमारी कब से हो गई? जो बोलना है बेझिझक बोलना। तू तो ऐसे कर रही है जैसे आज हमारा कॉलेज में पहला दिन हो। दिव्या खुद को शांत करते हुए, वो माही, मैंने कल तुझे मेरे और अर्नब के बारे में बताया था ना, तो बस इसीलिए मुझे अर्नब के सामने जाने में शर्म आ रही है। ही जोर से हंसते हुए, तू बिना दिबू एकदम पागल है। अब जब तुमने अर्नब के सामने अपने प्यार को कबूल कर ही लिया है तो फिर भला शर्माने जैसा क्या है? और आखिर कब तक यूं ही शर्मसार यहीं खड़े रहने का इरादा है? दिव्या चिढ़ते हुए, तो मैं कौन सा ये जानबूझकर कर रही हूँ? मुझे जो लग रहा है वो मैंने तुझे बता दिया, पर तू मेरी मदद करने की जगह मेरा मजाक उड़ाने में लग गई। माही उसे समझाते हुए, देख दीबू, यह सब होना स्वाभाविक है, पर अगर तू ऐसे ही शर्माती रही और अर्नब के सामने जाने से बचती रही तो उसे यही लगेगा कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है और इसीलिए उसे नज़रअंदाज कर रही है। इसीलिए ये सब बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल और चुपचाप मेरे साथ कक्षा में चल। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अर्नब के साथ बिता, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको और साथ ही तुम्हारी ये झिझक भी खत्म हो जाए। दिव्या कुछ सोचते हुए, तुम बिल्कुल सही कह रही हो माही। मैं नहीं चाहती कि अर्नब को ये गलत फहमी हो कि मैंने उसे यहाँ किसी मजबूरी में की है और वो अपने कदम इस रिश्ते से पीछे खींच ले। इसीलिए मुझे इस झिझक को ख़त्म करना ही होगा। दिव्या की बात सुनकर माही मुस्कुरा देती है और फिर वो दोनों अपनी कक्षा में चली जाती हैं। जैसे ही शिव और अर्नब की नज़र माही और दिव्या पर पड़ती है तो जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दिव्या भी शर्माते हुए मुस्कुराकर एक नज़र अर्नब को देखती है और फिर शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती है। वहीं माही की नज़र भी जब शिव के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है तो वो चिढ़ते हुए खुद से कहती है, माही, ये इतना खुश क्यों हो रहा है? कहीं ये फिर से मेरे लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी करने वाला है? नहीं, इस बार मैं इसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी और जो भी मुसीबत खड़ी करूंगी वो मैं करूंगी इस सिप के लिए। माही को यूं चिढ़ते हुए देखकर शिव अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है और अपने मन में कहता है, शिव, मैं माही को ऐसे कैसे घूर सकता हूँ? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो तो मुझे पहले ही एक घटिया लड़का समझती है और मेरी इन हरकतों से तो वो इस बात पर और भी ज़्यादा अडिग हो जाएगी। मुझे माही की गलतफहमी दूर करनी है, ना कि उसे और बढ़ाना है। बहुत जल्द मैं माही की गलतफहमी दूर कर दूंगा और वो दिन दूर नहीं जब माही खुद मेरी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। इसके बाद शिव खुद को सामान्य दिखाने लगता है। माही और दिव्या भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद उनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं और आज दिव्या का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बार बार मौका पाकर चोरी छिपे अर्नब को देख रही थी। ऐसा ही कुछ हाल अर्नब का भी था और उसका भी सारा ध्यान पढ़ाई पर न होकर दिव्या पर ही था। जब से शिव ने अलीसा पर इस कदर हक जताया था तब से अलीसा का ध्यान भी बार बार शिव पर ही जा रहा था और वो उसे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। वहीं शिव चोरी छिपे माही को देख रहा था। इन सबसे बेखबर माही का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही था। उसे अपनी पढ़ाई में इस कदर मशगूल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका महबूब उसकी किताब ही हो। माही को अपनी किताब में इस कदर खोया देखकर शिव चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, शिव, काश माही की वो किताब मैं होता तो कम से कम माही मुझ में तो खोई होती, वरना तो उसे किसी की कोई खबर ही नहीं। फिर खुद पर ताज्जुब करते हुए, यह मुझे क्या हो गया है? मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? कल से पता नहीं क्या हुआ है कि मुझे हर जगह बस माही ही नजर आ रही है। कहीं मुझे माही से प्यार तो नहीं हो गया?
पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दूसरों को सलाह देता था कि इस उम्र में प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना बेकार है। हमें पहले अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के शिखर को छूना चाहिए और फिर इन चक्करों में पड़ना चाहिए। पर मैं तो खुद ही इन बातों पर अमल नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये सब क्या है। फिलहाल तो मुझे इतना पता है कि मुझे माई की दोस्ती चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ऐसे ही धीरे धीरे लेक्चर बीतने लगते हैं। उन पांचों में से माही के अलावा किसी का भी ध्यान पढ़ाई में नहीं था। जब उन्हें लंच ब्रेक मिलता है तो सिर्फ अर्नब और अलीसा दिव्या के पास आकर खड़े हो जाते हैं। शिव और अलीसा बारी बारी से दिव्या को बधाई देते हैं। दिव्या पहले तो इस बात से झेप जाती है, पर फिर माई की कई बातों के बारे में सोचकर उसमें आत्मविश्वास आता है और अब उसे अपने और अर्नब के रिश्ते के बारे में सोचकर कुछ भी अजीब नहीं लगता। तो वो अच्छे से उन दोनों की बधाई को स्वीकारती है। शिव माही के साथ समय बिताना चाहता था, तो इसलिए वो जानबूझकर दिव्या से कहता है, शिव, सिर्फ बधाई स्वीकार लेने से काम नहीं चलेगा, हमें तो पार्टी चाहिए। अरे भाई, लगना तो चाहिए ना कि हमारे ग्रुप में एक और सदस्य जुड़ गया है। फिर अर्नब की ओर देखते हुए, देख अर्नब, इस मामले में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। तुम दोनों को पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। अलीसा शिव की हाँ में हाँ मिलाते हुए, शिव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अर्नब और दिव्या, तुम दोनों को पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। अर्नब मुस्कुराते हुए, यह भी कोई कहने की बात है। हम तुम्हें पार्टी जरूर देंगे और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि हम अपनी इस खुशी को अपने दोस्तों के संग मनाएं। फिर दिव्या की ओर देखते हुए, क्यों दिव्या, मैंने सही कहा ना? दिव्या मुस्कुराकर अपना समर्थन देते हुए, बिल्कुल सही कहा और मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अर्नब, तो फिर यह तय रहा कि कल तुम सबका लंच हमारी तरफ से होगा, ठीक है? शिव को तो लगा था कि अर्नब और दिव्या अभी के अभी उन्हें कैंटीन में ले जाएंगे और वो आज ही माही के साथ समय बिता पाएगा, पर यहाँ तो अर्नब ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। फिर भी शिव ने एक आखिरी कोशिश करते हुए अर्नब से कहा, शिव, अरे भाई, इसमें कल की क्या बात है? अभी भी तो लंच ब्रेक ही है ना, तो चल फिर ये नए काम आज ही कर देते हैं। अर्नब, माफ करना, पर आज मैं दिव्या की ओर देखते हुए इन मोहतरमा के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तो आज मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, तो आज का लंच तो तुम खुद ही करो। माही अर्नब की बात का समर्थन करते हुए, यह तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है अर्नब। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सको। और पार्टी का क्या है, वो भी होती रहेगी। फिर दिव्या की ओर देखते हुए, जाओ दिव्या, आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताओ। दिव्या धीरे से उसके कान में, पर मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? माही हंसते हुए, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे अगर तू मुझे यहाँ अकेली छोड़कर गई तो कोई मुझे उठाकर ले जाएगा। चुपचाप जा अर्नब के साथ, इससे पहले कि उसका इरादा बदल जाए। माही की बात सुनकर दिव्या चुपचाप अर्नब के साथ चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद माही भी मुस्कुराती हुई लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। सिम मन महसूस कर रह जाता है। तभी अलीसा उससे कहती है, अलीसा, ये दोनों प्यार के पक्षी तो अब ऐसे ही गायब रहा करेंगे, तो अब तुम मुझे झेलने की आदत डाल ही लो ताकि तुम्हें बोरियत महसूस ना हो। सिम बस अलीसा की बात पर मुस्कुरा कर रह जाता है, क्योंकि सच तो ये था कि सिर्फ माही के साथ समय बिताना चाहता था, पर माही तो उसे घास भी नहीं डाल रही थी, तो उसके पास अलीसा के साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो अलीसा से दूर भाग रहा था या उसके साथ समय बिताने में उसे कोई दिक्कत थी, बल्कि वो तो अलीसा को सच्चे दिल से अपनी दोस्त मानता था। पर फिलहाल के लिए उसे सिर्फ माई का साथ चाहिए था। चाहता तो उसे बहुत कुछ था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो वो चुपचाप अलीसा के साथ कैंटीन की तरफ चला गया। आज अलीसा बहुत खुश थी, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद वो अकेली शिव के साथ समय व्यतीत कर रही थी और उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब से तो ये सब हर रोज की ही बात होगी, क्योंकि अर्नब और दिव्या का नया नया प्यार परवान चढ़ा है, तो वो दोनों तो साथ में ही ज़्यादा समय व्यतीत किया करेंगे। अब अलीसा को एक उम्मीद बन गई थी कि शायद उसके साथ अकेले समय व्यतीत करते करते शिव अलीसा के मन का हाल समझ जाए और उससे अपने दिल की बात जल्दी से जल्दी बोल दे। अर्नब और दिव्या कॉलेज में ही बने बगीचे में एक खाली जगह देखकर वहां बैठ गए। अर्नब ने दिव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, अर्नब, दिव्या, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है
कि अब हम दोनों साथ में हैं। मुझे यह सब किसी सपने के जैसा लग रहा है, मानो मैं सोकर उठूंगा और तुम मुझसे दूर हो जाओगी। दिव्या, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है अर्नब। कल से मुझे भी ये सब एक सपना ही लग रहा है, पर यह सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हें पता है कि मुझे इस प्यार व्यार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि लोग ऐसे ही इन कामों में पड़कर अपनी जिंदगी खराब करते हैं। पर अब देखो ना, मैं खुद भी इस राह पर चल पड़ी हूँ। और अब मेरा मानना है कि प्यार बुरी चीज नहीं है, बस जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं वो गलत है। प्यार से ज्यादा खूबसूरत चीज तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। अब देखो ना, हमें प्यार का मतलब हमारे परिवार से समझ आता है, और अगर प्यार गलत हो तो हमें इतने खूबसूरत रिश्ते ना मिले। हर किसी के लिए प्यार की परिभाषा अलग हो सकती है, जैसे परिवार से प्यार, दोस्तों से प्यार, या किसी खास व्यक्ति से प्यार। है ना अर्नब? हैरानी से तुम इतनी गहराई से सोचती हो, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। दिव्या मुस्कुराते हुए, दरअसल ये सब बातें मैंने नहीं सोची, बल्कि माही ने मुझे समझाई हैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे तो प्यार पर विश्वास ही नहीं था, पर एक दिन जब मुझे माही ने अपने मम्मी पापा के प्रेम विवाह के बारे में बताया, तो मुझे समझ आया कि प्यार कितनी खूबसूरत चीज है, अगर इसे निभाने वाला मिल जाए तो। अर्नब, माही के मम्मी पापा का प्रेम विवाह हुआ है? दिव्या हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ। तुम भी हैरान हो गए ना? मुझे भी ऐसी हैरानगी हुई थी जब मुझे पता चला था। मैं तो ये सोचने लग गई थी कि आज के समय में भी जब प्रेम विवाह में इतनी रुकावटें आती हैं, तो उस समय तो पता नहीं आंटी अंकल को क्या कुछ झेलना पड़ा होगा। माही ने मुझे बताया कि उन दोनों को अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े, पर उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन दोनों का मानना था कि किसी से प्यार करना जितना आसान है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उस प्यार का साथ जिंदगी भर निभाना। हम कहते हैं ना कि हमने एक दूसरे से प्यार तो कर लिया, पर हमारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। पर माही के पापा का मानना था कि जब हम किसी लड़की को या किसी लड़के को अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो क्या तब हमें इस बारे में नहीं पता होता है? क्योंकि परिवार वाले तो तभी हमारे वहीं होते हैं, और जब हम अपने घर वालों को मनाने की हिम्मत ही नहीं है, तो किसी लड़की या लड़के से अपने प्यार का इजहार करके और उसे सपने दिखाकर उन्हें तोड़ने का क्या हक है हमें? माना कि प्यार का सफ़र आसान नहीं होता, पर अगर हम सच्चे दिल से कुछ ठान लें तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। बस ज़रूरत है तो हिम्मत और धैर्य से काम लेने की। अर्नब, सच में यार, माही के मम्मी पापा के विचार बहुत नेक हैं। उन्होंने सच में प्यार का असली मतलब समझाया है, और बिल्कुल सही कहा है कि जब हम किसी का साथ अंत तक निभा ही नहीं सकते, तो हमें कोई हक नहीं है किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का। दिव्या, मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे हमारे प्यार के रास्ते में जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिव्या उसके कंधे पर अपना सर रखकर, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थाम कर चलूंगी और हर रास्ते को पार करूंगी। अर्नब बिना कुछ बोले बस मुस्कुराकर दिव्या का सिर प्यार से सहलाने लगता है। अर्नब और दिव्या एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हुए उस पल में खो जाते हैं, और दोनों चुप रहते हैं। दिव्या मन ही मन फिर से माही को धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर माही दिव्या को प्यार के असल एहसास से रूबरू ना करवाती, तो आज वो यहाँ अर्नब के साथ नहीं होती। कुछ देर की चुप्पी के बाद दिव्या अर्नब से कहती है, दिव्या, अर्नब, क्या हम दोनों माही और शिव की लड़ाई खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब वो दोनों लड़ते हैं। पहले तो उनमें थोड़ी बहुत नोकझोंक ही होती थी, पर अब तुमने देखा ना कि कैसे उनकी नोकझोंक बढ़ने लगी है। मुझे तो डर है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लें। अर्नब गहरी सांस लेते हुए, सच बताऊं तो मुझे भी यही चिंता लगी रहती है, और इसीलिए मैंने कल शिव से इस बारे में बात की थी, क्योंकि कल शिव ने जो भी किया वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शिव को ऐसे ही माई का नाम उन गतिविधियों में नहीं लिखवाना चाहिए था। शिव को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि ये उसने गलत किया था, और इसीलिए उसने तय किया है कि वो अब से माही के साथ कभी लड़ाई नहीं करेगा, और ये कोशिश करेगा कि उन दोनों के बीच जो भी गलत फहमियाँ हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। दिव्या खुशी से उछलते हुए,
तुम सच कह रहे हो? अर्नब मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल सच। दिव्या, तो चलो फिर माही को इस बारे में बताते हैं, क्योंकि माही ने मुझसे कहा था कि जिस दिन से उससे बेवजह लड़ना बंद कर देगा, वो भी उससे बहस करना छोड़ देगी। अर्नब उसे रोकते हुए, रुको दिव्या, अभी तुम माही से इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। फिलहाल के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ इस रायते को कैसे समेटता है। आखिरकार यह लड़ाई उन दोनों की है, तो इसे सुलझाने की पहल भी हमें उन दोनों को ही करने देनी चाहिए, ताकि बाद में उन्हें ये ना लगे कि उनके रिश्ते में अभी भी कोई गांठ बची हुई है। दिव्या को सोचते हुए, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर क्या हम उन दोनों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? अर्नब, मैंने ऐसा कब कहा? एक बार उन दोनों को एहसास होने दो कि वो आज तक एक दूसरे को जैसा समझते आए हैं, वो असल में वैसे हैं नहीं, और आपस में दोस्ती कर सकते हैं। उस दिन हम उनकी दोस्ती करवाने में मदद करेंगे। दिव्या, मतलब तब तक हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अर्नब उसके गाल खींचते हुए, ओहो दिव्या, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। हम सामने से उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, पर उन्हें बिना पता लगाए ऐसा कुछ करते रहेंगे जिससे वो दोनों जल्दी से दोस्त बन जाएं। दिव्या, सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर जब तुमने कह दिया है तो सब अच्छा ही होगा। चलो अब चलते हैं, लंच ब्रेक भी खत्म होने वाला है। अर्नब हाँ में सिर हिला देता है, और फिर वो दोनों वहां से उठकर कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें शिव और अलीसा बैठे मिल जाते हैं। अर्नब और दिव्या को देखकर शिव उन्हें छेड़ते हुए कहता है, शिव, और भी प्यार के परिंदों, कैसा रहा सब? अलीसा, क्या शिव, तुम भी क्या सवाल पूछ रहे हो? इनके चेहरे ध्यान से देखो, इन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया है। दिव्या इन सब बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और उनसे पूछती है, दिव्या, बात को बदलते हुए, माही कहाँ है? अलीसा हल्के गुस्से में, दिव्या, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि माही और शिव के बीच कितनी लड़ाई है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे में वो यहाँ होगी? अर्नब अलीसा को डांटते हुए, अलीसा, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर दिव्या ने पूछ लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अलीसा अर्नब पर तंज कसते हुए, क्या बात है अर्नब, तुम पर तो एक दिन में ही दिव्या का प्यार सिर चढ़कर बोलने लगा है। शिव नहीं चाहता था कि अर्नब और अलीसा की बहस आपस में बढ़े, इसलिए वो बात को संभालने के लिए जल्दी से दिव्या से कहता है, शिव, दिव्या, मैंने माही को लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा था, तो तुम वहां देख लो, नहीं तो तुम हमारे साथ कक्षा में ही चलो, क्योंकि लंच ब्रेक खत्म ही होने वाला है, तो वो कक्षा में ही आएगी। वैसे तो दिव्या को अलीसा का माही के बारे में इस तरह से बोलना और फिर उसे गलत बोलना पसंद नहीं आया था, पर शिव की बात सुनकर उसने खुद को शांत किया और उससे बोली, दिव्या, आप सब जाइए, मैं माही को लेकर आती हूँ। इसके बाद दिव्या एक नज़र अर्नब को देखकर लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद अर्नब भी अलीसा को घूरते हुए वहां से कक्षा में चला जाता है। शिव भी अर्नब को रोकते हुए उसके पीछे चला जाता है। अलीसा भी अपने कंधे उचकाकर वहां से कक्षा की तरफ चली जाती है। उधर लाइब्रेरी में बैठी माही की आंखों के आगे बार बार शिव का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, और वो खुद से कह रही थी, माही, ये आज शिव का मुझे यूं मुस्कुराकर देखना इतना अजीब क्यों था? वो सच में मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है, या ये सब सिर्फ मेरा वहम है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, पर मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर शिव के मन में चल क्या रहा है, और इस बारे में पता लगाने का सबसे अच्छा मौका मुझे कल ही मिल गया। मुस्कुराते हुए, मिस्टर शिव, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को तोहफा देने का, तो अब तुम खुद भी कल के तोहफे के लिए तैयार रहना। माही यह सब सोच ही रही थी कि दिव्या उसे ढूंढते हुए वहां आ गई और उसे जल्दी से अपने साथ कक्षा में ले गई, क्योंकि उनकी कक्षा शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट ही रह गए थे। दिव्या और माही ने जल्दी से जाकर अपनी जगह संभाली। माही और दिव्या को देखकर एक बार फिर से शिव और अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में उनके बाकी के लेक्चर भी लग गए, और फिर वो सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर जाने के बाद माही कुछ देर आराम करती है, और फिर एक चार्ट पेपर लेकर उस पर कुछ बनाने लग जाती है। थोड़ी देर में माही अपना काम पूरा कर लेती है, और फिर उस चार्ट पर लिखी बात को पढ़कर मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, माही, मिस्टर शिव मल्होत्रा, लीजिए आपका तोहफा तैयार हो गया है।
आपने मेरे लिए फ्रेशर्स पार्टी में इतना बढ़िया इंतजाम किया था, तो मेरा भी आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। बस कल सुबह तक का इंतज़ार कर लीजिए, फिर आपको आपका तोहफा मिल जाएगा। माही मुस्कुराते हुए चार्ट को अपने बैग में रख लेती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन सुबह माही जल्दी से घर से निकल जाती है और मौका पाकर उस चार्ट को कैंटीन के बाहर चिपका देती है, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, आज लंच ब्रेक के समय बी.कॉम विभाग के प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को मेरे यानी किसी मल्होत्रा की तरफ से पार्टी है, तो आप सब बेझिझक कैंटीन में आइए और अपनी मनपसंद चीज़ें खाइए। उस चार्ट को कैंटीन के बाहर चिपकाने के बाद माही मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, माही, अब देखती हूँ कि तुम इस समस्या से खुद को कैसे बचाते हो। अब तो तुम अपनी जेब खाली करने के लिए तैयार ही रहो। इसके बाद माही मुस्कुराते हुए अपनी कक्षा में चली जाती है, जहाँ अर्नब और उसके साथी दिव्या को घेर कर खड़े होते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। शिव को देखकर माही का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर दिव्या उसे देख लेती है और आवाज़ देकर बुला लेती है। माही दिव्या और अर्नब से हेलो कहती है, पर शिव और अलीसा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है। अलीसा को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शिव को माही का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद को माही की नज़रों में काफ़ी छोटा महसूस करता है। किसी तरह शिव खुद को संभालता है और अर्नब और दिव्या से कहता है, शिव, तो भाई हमारे प्यार के परिंदों, आज तो तुम्हें हमें पार्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अर्नब मुस्कुराते हुए, नहीं, जब हमने तुम्हें कल ही बोल दिया था कि पार्टी आज होगी, तो भला फिर हमें क्या दिक्कत होगी। बस अब तुम सब सिर्फ लंच ब्रेक तक तो इंतजार करो। माही मन में उसी का तो इंतजार है, जब शिव को पता चलेगा कि उसको ये पार्टी मांगना कितना महंगा पड़ा है, क्योंकि पार्टी का बिल तो बेचारे शिव के सिर पर फटने वाला है। तब शिव की शक्ल देखने लायक होगी। ये सब सोचते हुए माही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे दिव्या देख लेती है और धीरे से उससे कहती है, दिव्या, आज तुझे इतनी खुशी किस बात की हो रही है। कहीं तेरे दिमाग में कोई खुरापात तो नहीं चल रही है। माही झूठ बोलते हुए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज तुम और अर्नब पार्टी दोगे ना, तो बस इसलिए मैं खुश हूँ। दिव्या, ओह, ये बात है, फिर तो ठीक है, वरना मुझे लगा पता नहीं तुम अब कौन सा बवाल करने वाली हो। दिव्या की इस बात का माही कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि बवाल तो वो पहले ही मचा चुकी थी। बस अब तो उसे इसके परिणाम का इंतजार था। कुछ देर बातें करने के बाद सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर उनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं। जब उनका लंच ब्रेक होता है, तो पहले से अर्नब और अलीसा कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे दिव्या और माही जाते हैं। माही पूरे रास्ते यही दुआ मांग रही थी कि इन चारों में से कोई भी उस चार्ट को ना देखे, वरना उसका सारा प्लान चौपट हो जाता। माही की दुआ कबूल भी हो जाती है, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ पार्टी पर ही था। तो उन चारों में से किसी ने भी इधर उधर ध्यान नहीं दिया और सीधे कैंटीन के अंदर चले गए। भले ही उन चारों में से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर उनकी कक्षा तक यह बात पहुंच गई थी, जिस वजह से उनकी कक्षा के विद्यार्थी इस मौके का फायदा उठाने के लिए कैंटीन में पहुंच गए थे और अपने लिए खाने पीने की चीजें मंगवा रहे थे। उन चारों ने भी अपने लिए एक जगह देखी और सब उस तरफ बढ़ गए। जब माही उनके साथ बैठने लगी, तो अलीसा ने उसे रोकते हुए उससे कहा, अलीसा, तुम यहाँ हमारे साथ क्यों बैठ रही हो। माना कि दिव्या तुम्हारी सहेली है, पर तुम्हें पता है ना कि हम में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। दिव्या तुम्हें बाद में पार्टी दे देगी। माही, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बैठने का। मैं यहाँ सिर्फ दिव्या के कहने पर आई हूँ। दिव्या मेरी बहुत अच्छी सहेली है और मुझे उसकी खुशियों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर दिव्या बोलेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अलीसा, तो ठीक है फिर, अब तुमसे दिव्या ही बोलेगी, दिव्या की ओर देखते हुए। दिव्या, तुम खुद ही से यहाँ से जाने के लिए कह दो और इसे बाद में पार्टी दे देना। दिव्या, अलीसा, ये तुम क्या कह रही हो। माही मेरी सहेली है और ऐसे मैं अपनी खुशी उसके बिना कैसे मना सकती हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को माही से दिक्कत है, तो ठीक है, फिर मैं और माही दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। अर्नब आप दोनों को पार्टी दे देगा। सिर्फ बात को संभालते हुए, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हम सब साथ में मिलकर ही इस जश्न को मनाएंगे। अलीसा हैरानी से, सिर्फ ये तुम बोल रहे हो? ये जानने के बाद भी कि इस माही के कारण तुम्हें कितनी परेशानी हुई है। सिर्फ गहरी सांस लेते हुए, ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती ना अलीसा। माना कि मेरे और माही के बीच की अनबन कुछ ज्यादा ही है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि सारा दोष सिर्फ माही का ही है। मैं भी तो इस अनबन को खत्म कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि बात को बढ़ाते हुए कहाँ से कहाँ ले गया। शिव की बात सुनकर माही के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शिव माही के बचाव में बोल रहा है। माही तो जैसे शिव से बिल्कुल अनजान ही थी, क्योंकि उसने पहले कभी शिव का ये रूप नहीं देखा था। अर्नब ने दिव्या को पहले ही बता दिया था कि शिव अब अपने और माही के रिश्ते से इस अनबन को खत्म करना चाहता है। तो उन दोनों को इस बात की खुशी थी कि शिव ने इसकी शुरुआत कर दी है। भाई अलीसा के लिए शिव की तरफ से माही की तरफदारी असहनीय थी, तो इसलिए वो शिव पर तंज कसते हुए बोली, अलीसा, क्या बात है शिव, आज बड़ी माही की तरफदारी की जा रही है? सिर्फ अपने हाथ बांधते हुए, इसमें तरफदारी की बात कहाँ से आ गई? मैं तो सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो मुझे सही लगा। अब तुम ही सोच कर देखो कि हम दोनों भी अर्नब के दोस्त हैं, और अगर दिव्या को हमारा साथ पसंद ना आने पर वो अर्नब से हमें यहाँ से भेजने की बोले, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि दिव्या को माही का यहाँ से जाना अच्छा लगेगा? आज हम यहाँ दिव्या और अर्नब की खुशी में शामिल होने आए हैं, तो इस खुशी को खराब मत करो और चुपचाप यहाँ बैठो। शिव की बात सुनकर अलीसा चुप हो जाती है और चुपचाप वहां बैठ जाती है। इसके बाद शिव एक नज़र माही पर डालता है और वो भी बैठ जाता है। माही अभी तक हैरानी से शिव की तरफ ही देख रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। जब दिव्या उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो वो होश में आती है और अपने मन में कहती है, माही, ये शिव का कौन सा रूप था? कहीं मुझे शिव को समझने में कोई गलती तो नहीं हो गई ना? हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और इसीलिए वो हमारे बीच की अनबन को खत्म करना चाहता हो। अगर ऐसा है तो मुझे अभी जाकर उस चार्ट को वहां से हटाना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले कि माई वहां से जाकर उस चार्ट को निकाल पाती, उनकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी शिव के पास आए और उसे पार्टी के लिए धन्यवाद देने लगे। पहले तो शिव को समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, पर जैसे ही उसने माही की तरफ देखा तो पाया कि माही उससे नजरें चुरा रही है। तो वो समझ गया कि ये सब माही का ही किया धरा है, पर वो नहीं चाहता था कि अलीसा को इस बात का पता चले और वो फिर से माही को नीचा दिखाने लगे। इसलिए वो बात को संभालते हुए उन विद्यार्थियों से कहता है, शिव, आज मैं किसी कारणवश बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इस खुशी को अपनी कक्षा के साथ बांटा जाए। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। आप सब जाइए और इस पार्टी का मजा लीजिए। सब मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और माही आंखें फाड़े शिव को देखने लगती है। शिव माही को मुस्कुराकर देखता है, जिससे माही झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उधर अर्नब, दिव्या और अलीसा भी इस बात से अनजान थे कि यह सब क्या हुआ है। इसीलिए अलीसा शिव से कहती है, अलीसा, शिव ये सब क्या कह रहे हैं और तुम इन सबको किस खुशी में पार्टी दे रहे हो? शिव, अरे भाई, अर्नब और दिव्या की खुशी से बढ़कर कोई और खुशी हो सकती है क्या? बस मैं इन दोनों की खुशी में खुश होकर ये पार्टी दे रहा हूँ। अर्नब, अरे यार, ये सब करने की क्या जरूरत थी? शिव उसे चुप करवाते हुए, अर्नब बिल्कुल चुप, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और एक बात बता कि क्या तू मेरी किसी खुशी में खुश होकर कुछ नहीं करेगा? अगर तेरा जवाब ना है तो ही कुछ बोलना, वरना सबके लिए कुछ खाने को लेकर आ। कहीं तेरा इरादा हम सबका पेट बातों से भरने का तो नहीं है ना? शिव की इस बात पर माही के अलावा सब हंस पड़ते हैं। माही तो खुद की ही धुन में थी। वो शिव के इस बदलाव का कारण समझने की कोशिश कर रही थी। शिव ने जब गौर किया कि माही कुछ परेशान है, तो उसने सबके सामने माही से कहा, शिव, ओह हेलो मैडम, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी सहेलियां अपनी खुशी का जश्न मनाना चाहती है और तुम्हें इतना भी नहीं कि उसकी कुछ मदद कर दो। चलो मेरे साथ, सबके लिए कुछ खाने का लेकर आते हैं। शिव की बात से सबको लगा कि अब तो इन दोनों में पक्का महाभारत होगी, पर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा जब माही चुपचाप शिव के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि माही अपने मन में उठ रहे सवालों के बारे में शिव से पूछना चाहती थी।
जब शिव और माही वहां से जाने लगे तो अलीसा शिव को रोकते हुए उससे बोली, अलीसा, शिव तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो? रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। शिव उसे रोकते हुए, अरे अलीसा, तुम क्यों तकलीफ लेती हो? मुझे माही को ही अपने साथ लेकर जाने दो, ताकि इसे जो खाना है वो ले सके और बाद में किचकिच ना करे। अलीसा अपने कंधे उचकाकर ठीक है बोल देती है और फिर शिव और माही खाने के लिए लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों उन तीनों से कुछ दूरी पर जाते हैं तो शिव माही से कहता है, शिव, तुम मुझसे जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। माही हैरानी से, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ? शिव मुस्कुराते हुए, अब भाई हमारी दुश्मनी इतनी सी तो है ही कि हम एक दूसरे के मन की बातों को जानकर उनके प्लान का पता कर सकें। तो चलो फिर बोलो क्या पूछना है तुम्हें। माही, ठीक है तो बताओ फिर कि ये आज जो तुम्हारे मिजाज बदले हुए हैं उनका कारण क्या है? क्यों तुम बार बार मेरा साथ दे रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी कक्षा को पार्टी देने वाला प्लान मेरा था, पर तुमने ये बात किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने दी, क्यों? सिर्फ गहरी सांस लेते हुए, सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं एक ही दिन में इतना कैसे बदल गया। पर सच बताऊं तो मुझ पर तुम्हारी बातों का बहुत गहरा असर हुआ है और मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितना गलत था। कुछ भी हो, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब से मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, और अगर तुम्हें लगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा और तुम्हें यह मेरा कोई नया अभिनय लगेगा, पर यह कोई अभिनय नहीं है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चलो अब जल्दी से सामान ले लेते हैं क्योंकि लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला है। माही सिप की बातें सुनने के बाद कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि ये सब उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। वो बेख्याली में ही सारा सामान लेती है और लंच ब्रेक के बाद के भी सभी लेक्चर बेख्याली में ही लगाती है और फिर शिव की बातों के बारे में सोचती हुई अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद भी माही का मन शिव की कई बातों में ही उलझा हुआ रहता है। रह रहकर उसके दिमाग में शिव का ही चेहरा घूम रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिव का कौन सा रूप असली है। माही अपनी ही कसमकस में उलझी हुई थी कि तभी उसकी मामी उसके कमरे में आई और उसका सिर सहलाते हुए उससे बोली, कमला जी, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? माही, मामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कमला जी, तो फिर इस चुप्पी की वजह क्या है? जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुम्हारी ये चुप्पी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर दूं। पहले तो माई उन्हें कुछ ना बताने का सोचती है, पर फिर उनके कहने पर वो उन्हें पूरी बात ना बताकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात बताती है और उनसे कहती है, माही, मामी, ऐसा क्या हो सकता है कि कोई इंसान एक ही दिन में पूरी तरह से बदल जाए? कमला जी, होने को तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बेटा। होने को तो यह भी हो सकता है कि वो इंसान पहले से ही वैसा हो जैसा कि हमें अब वो लग रहा है। क्योंकि बेटा, ये जरूरी नहीं है कि पहली बार में जो व्यक्ति हमें जैसा लगे वो वैसा ही हो। कहते हैं ना कि हमारे मन में किसी की जो पहली छवि बस जाती है वो जल्दी से मिटती नहीं है। तो हो सकता है कि किसी कारणवश किसी इंसान की छवि हमारे मन में बुरी बस गई हो और वो वास्तव में वैसा ना हो। इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि कोई इंसान हमें पहली नज़र में अच्छा लगे, पर जैसे जैसे हम उसके बारे में जानते जाते हैं हमें पता चलता है कि वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए बेटा, पहली बार में किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अच्छे से जानने के बाद ही हमें उसके लिए कोई राय बनानी चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछा, और उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाई होंगी। माही उनके गले लगते हुए, धन्यवाद मामी, सच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा कि कोई इंसान हमें वैसा ही लगता है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए हमें किसी के बारे में कोई राय बनाने से पहले उसे अच्छे से जानने की कोशिश करनी चाहिए। कमला जी उसका सिर सहलाते हुए, यह हुई ना बात। चलो अब चल के खाना खा लो। जब से आई हो खुद को कमरे में बंद करके बैठी हो। माही, वो मामी, आज मैंने कॉलेज में ही खा लिया था तो भूख नहीं है।
कमला जी सवालिया नज़रों से, पक्का भूख नहीं है या फिर परेशान है इसलिए नहीं खा रही है? माही, सच में भूख नहीं है मामी। कमला जी, अच्छा ठीक है, पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। माही मुस्कुराते हुए, जी, अब आप जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए, इतना काम करके थक जाती होंगी। कमला जी, हाँ ठीक है, और अब तुम भी इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। माही हाँ में सिर हिला देती है और फिर कमला जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद माही एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, माही, अब मुझे पता करना होगा कि सिर्फ सच में बदल गया है या फिर से मुझे परेशान करने के लिए कोई प्रपंच रच रहा है। इसके बाद माही भी कुछ देर के लिए आराम करने लगती है। उधर शिव अपने कमरे में बैठा माही के बारे में सोचते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा था। शिव, आज माही मेरी बात सुनने के बाद भी चुपचाप क्यों चली गई? उसको मेरी बातों पर यकीन हुआ भी होगा या नहीं? यार, मुझे क्या ज़रूरत थी हमेशा माही से उलझने की? अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज माही मेरी अच्छी दोस्त होती, या फिर इससे भी ज़्यादा। पर फिलहाल तो माही से दोस्ती करना ही टेढ़ी खीर हो रखा है। इससे ज़्यादा तो सोचना भी बेकार है। एक ये अलीसा, जब देखो तब माही को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिससे माही का पारा चढ़ता रहता है। पता नहीं अलीसा को समझ क्यों नहीं आता कि मैं माही से अब कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। एक तो मैं अभी अपने दिल की भावनाओं के बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकता, वरना पता नहीं सब क्या तमाशा करेंगे, मुझे पागल ही समझेंगे कि जिससे पहले इतना बैर था उसी पर अब मैं लट्टू हुआ पड़ा हूँ। ओ भगवान, मेरी मदद कीजिए और जल्दी से माही से मेरी दोस्ती करवाइए। ये सोचते हुए से फिर से माही के ख्यालों में खो जाता है। अगले दिन सब कॉलेज पहुंचते हैं तो सिर्फ माही से बात करने की कोशिश करता है, पर माही उसे नज़रअंदाज कर देती है। दिव्या माही को कुछ परेशान देखती है तो वो उससे इस बारे में पूछती है। दिव्या, क्या हुआ माही? तुम कल लंच ब्रेक के बाद से मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। कहीं तुम्हें कल की बात का बुरा तो नहीं लगा ना कि मेरी वजह से तुम्हें शिव के साथ बैठना पड़ा? माही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और तेरी खुशी के आगे ये सब मायने भी नहीं रखता। दिव्या, तो फिर क्या बात है? दिव्या के बार बार कहने पर माई उसे शिव के साथ हुई पूरी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद दिव्या एक गहरी सांस लेती है और माही से कहती है, दिव्या, देख माही, मैं अभी तुझसे जो भी कहूँगी वो ध्यान से सुनना। वैसे तो मुझे अभी अर्नब ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था, पर मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए। माही हैरानी से, क्या बता देना चाहिए? आखिर ऐसा क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? कहीं तुम्हें पहले से ही तो नहीं पता था कि सिर्फ ऐसा कुछ करने वाला है? और कहीं ये सच में उसका कोई नया अभिनय तो नहीं है? दिव्या, शांत देवी शांत। माना कि मुझे पहले से ही पता था कि सिर्फ तुझसे इस बारे में बात करेगा, पर यह उसका कोई अभिनय नहीं है, बल्कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपने बर्ताव के लिए काफ़ी शर्मिंदा है। अर्नब ने मुझे ये सब तुम्हें बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ खुद तुम्हारे सामने अपनी गलती मानकर तुमसे माफ़ी मांगे। अब जब शिव ने तुम्हारे सामने अपनी गलती मान ली है तो मैंने भी तुम्हें सब बता दिया और अब तुम भी उसे माफ़ कर दो। याद है, तूने मुझसे कहा था कि अगर सिर्फ तुझसे उलझना छोड़ दे तो तू भी उससे बहस करना छोड़ देगी। तो बस, फिर अब तुम दोनों किंडरगार्टन से निकलकर कॉलेज में आ जाओ और अपनी इस महाभारत का समापन करो। भले ही तुम दोनों दोस्त ना बनो, पर दुश्मन भी ना रहो। माही कुछ सोचने के बाद, शायद तुम ठीक कह रही हो कि अब हमें हमारी इस बेवजह की दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं मौका देकर शिव से बात करूंगी। दिव्या, अरे मौका क्या देखना है, अभी जाकर उससे बात कर ले। माही उसे घूरते हुए, तू बड़ी उतावली हुई जा रही है। हाँ भाई, समझ सकती हूँ। मैडम के अर्नब बाबू उसके दोस्त जो हैं, और मैडम को डर है कि कहीं हम दोनों की वजह से तुम दोनों ना पिसते रहो, है ना? दिव्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि यह सब जल्द से जल्द बंद हो, क्योंकि बहुत हो गई है महाभारत। माई, हाँ ठीक है, मैं जल्दी इसका समाधान करूँगी। बस अलीसा के इधर उधर होने का इंतजार है, क्योंकि वो मुझे देखकर फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा। दिव्या, ओह तो ये बात है। चल मैं इसका भी समाधान कर देती हूँ। अभी अर्नब को बोलती हूँ, वो सिर्फ को बहाने से अलीसा से दूर होने के लिए बोल देगा।
माही उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है। दिव्या अर्नब से इस बारे में बात करती है। दिव्या, अर्नब, माही शिव से बात करना चाहती है और उन दोनों के बीच की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है। तो क्या तुम शिव की बात माही से करवा सकते हो और अलीसा को शिव से दूर भेज सकते हो, क्योंकि वो उन दोनों को बात नहीं करने देगी। अर्नब खुशी से उछलते हुए, नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी शिव से कहता हूँ, इन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तुम माही को लेकर कॉलेज के बगीचे में जाओ, मैं शिव को वहीं भेजता हूँ। अर्नब की बात मानकर दिव्या मुस्कुराते हुए माही को लेकर कॉलेज में बने बगीचे में चली जाती है। अर्नब शिव से बात करना चाहता था, पर अलीसा उसके साथ ही थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो शिव को कैसे बताए। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो शिव के मोबाइल पर संदेश भेज देता है और बहाना बनाकर उसे बगीचे में जाने के लिए कहता है। संदेश पढ़ने के बाद शिव मुस्कुरा पड़ता है, क्योंकि माही उससे बात करना चाहती थी। वो जल्दी से अलीसा को बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। माही और दिव्या पहले से ही शिव का इंतजार कर रही थी। शिव जाते ही मुस्कुराते हुए माही से कहता है, शिव, तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया। माही, हाँ, यकीन तो हो गया है, पर यह यकीन कब तक बना रहता है ये तुम्हें ही पता है। शिव उसे अपनी बात का यकीन दिलाते हुए, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। माही, तो ठीक है, फिर मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अब से कभी तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी और तुम्हें कैंटीन में मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है वो मुझे बता देना। मैं जल्द से जल्द तुम्हें वो रुपए वापस कर दूंगी। शिव, अरे, तुम अब तक उस बात को लेकर बैठी हो। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तुमने तो मेरी मदद की है। मैं सोच ही रहा था कि अपने दोस्त की इस खुशी का जश्न कैसे मनाऊं, और तुमने मेरी मदद कर दी, तो उस बात को भूल जाओ। और वैसे भी अब हमारी वो बेफजूल की दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती में इतना तो चलता ही है। माही, मैंने कब कहा कि अब से हम दोस्त हैं। सिर्फ हैरानी से, मतलब। माही, मतलब यह कि भले ही अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम दोस्त बन गए। अब बस हम शांति से अपनी जिंदगी जिएंगे। ना तो अब तुम मेरी जिंदगी में कोई दखल दोगे और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में। सिर्फ, पर तुम्हें मुझसे दोस्ती करने में दिक्कत क्या है। माही, कॉलेज के पहले दिन से ही हमारा जो रिश्ता रहा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुमसे दोस्ती कर पाऊंगी, तो इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिर दिव्या की तरफ देखते हुए, चलो दिव्या, चलते हैं। सिर्फ माही को रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिर्फ मायूस होकर खुद से कहता है, सिर्फ, ये क्या हो गया। कहाँ तो मैं सोच रहा था कि आज मैं और माई एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। इससे अच्छा तो हमारी लड़ाई ही थी। कम से कम माई मुझसे बात तो करती थी, पर अब तो उसने अपने रास्ते ही मुझसे अलग कर दिए। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और बहुत जल्द माई से दोस्ती करके ही रहूंगा। इसके बाद सिब्बी अपनी कक्षा में चला जाता है और अपने लेक्चर लगाने लगता है। माही भी अब सिर्फ नाम की चिंता को भूलकर बेफिक्र हो जाती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।